हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे वर्कशीट नंबर 67 क्लास 10 साइंस की हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस चैप्टर चल रहा था। आज हमें पढ़ना है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आप सभी वाकिफ होंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। इस 8th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होता है और गेमेट्स फॉर्मेशन भी होते हैं। ये गेमेट फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मेल पार्टनर की तरफ से, ये मेल पार्टनर का साइन होता है और ये फीमेल पार्टनर का साइन होता है। जो मेल पार्टनर की और फीमेल पार्टनर की तरफ से दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं, इस कारण से इसे हम कहते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कारण से डाइवर्सिटी का मतलब बहुत विभिन्न तरह के कैरेक्टर्स, नए ऑफस्प्रिंग में जो न्यू बेबी रिप्रोड्यूस हो रहा है उसमें कई सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद है इट प्ले अ रोल इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। एक नई स्पीसीज का बनना भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कारण से होता है। इट लीड्स टू वेरिएशन आने के कारण से ये जरूरी है एवोल्यूशन के लिए कि यहाँ पर बहुत सारी वेरिएशन आए। बच्चों, हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो पहले हम पढ़ते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वह फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। वह फ्लावर्स जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। आप सभी जानते हैं यूनिसेक्स सैलून और बायसेक्स सैलून। बायसेक्स सैलून नहीं लिखता है कोई भी अपने शॉप के आगे, लेकिन अगर सैलून लिखा है इसका मतलब दोनों में से कोई भी जा सकते हैं। यूनिसेक्स का मतलब होता है या तो सिर्फ मेल जाएंगे या फिर फीमेल जाएंगे। तो कई बार बोर्ड पे लिखा होता है यूनिसेक्स मेल सैलून, यूनिसेक्स फीमेल सैलून। तो फीमेल सैलून का अर्थ है कि सिर्फ फीमेल उस सैलून में जाएंगे और मेल का मतलब मेल जाएंगे। यहाँ पे है यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, जो कि पपाया और वाटरमेलन में है। बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, हिबिस्कस और मस्टर्ड में। फ्लावर के कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो है स्टेमन और कार्पल। स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन बनते हैं। कार्पल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और यह कार्पल 3 हिस्सों में बटा होता है। यह स्टेमन है और यह कार्पल यानी पेस्टिल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वह स्टिकी स्ट्रक्चर होता है क्योंकि यही पॉलन ग्रेन्स को कैरी करता है। उसके बाद स्टाइल एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे यह है स्टाइल। और लास्ट में यानी सेंटर में एक स्वलन स्ट्रक्चर यानी फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे स्वलन, जिसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट और पॉलन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमेट। इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल को हम कहते हैं एग सेल यानी फीमेल गैमेट। जब मेल जर्म सेल्स जो हैं वह इस स्टिग्मा पे आते हैं, ये देखिए ये मेल जर्म सेल है पॉलन ग्रेन, ये इस स्टिग्मा पे आते हैं तो एक पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। यह पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रेन जो है वह आते हैं ओव्यूल के पास, ओवरी के अंदर ओव्यूल के पास, और यह एग सेल से फ्यूज हो जाते हैं और फिर एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है जायगोट। चलिए अब समझते हैं पॉलिनेशन किसे कहते हैं। पॉलिनेशन का अर्थ है पॉलन ग्रेन जब किसी फ्लावर के स्टेमन से निकल के स्टिग्मा पर जाता है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, इस पॉलन ग्रेन्स का स्टेमन से स्टिग्मा तक जाना हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन 2 तरह का होता है। पहला, अगर किसी एक पौधे से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और उसी पौधे के स्टिग्मा पर पड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ का अर्थ है कि उसका अपना ही पॉलन उसी के स्टिग्मा पे गिरा है और फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहा है, उसे हम कह रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस नहीं आती। क्रॉस पॉलिनेशन तब कहते हैं जब पॉलन ग्रेन किसी एक फ्लावर से स्टेमन से, किसी एक फ्लावर के स्टेमन से रिलीज होता है और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके गिरता है। किसी एक फ्लावर के स्टेमन से रिलीज होता है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके रिलीज होता है, गिरता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में बहुत अच्छे से अंतर समझ में आना चाहिए
और यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एग्जाम में 2-3 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें आपको लिखना होता है डेफिनेशन और फिर एक एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पढ़ते हैं डेफिनेशन के बारे में। इफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स ऑन द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर पे होता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब पॉलन ग्रेन अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाकर ट्रांसफर होता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे विंड है, वाटर है या फिर एनिमल्स है। तो मेन कारण है विंड, वाटर और एनिमल्स। आप जानते हैं गिलहरी को, इंसेक्ट्स को, यह फ्लावर में जाते हैं और उनके नेक्टर को खाते हैं और पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर पॉलन, जब पॉलन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, मैंने आपको बताया स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद यहाँ फॉर्मेशन होता है पॉलन ट्यूब का, और यह जो पॉलन ट्यूब है यह इसे ओव्यूल तक लेके जाता है जो कि ओवरी के अंदर है। और यह जब ओव्यूल तक लेके जाता है फिर एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओवरी जो है यह कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ओव्यूल में जो ई है, अगर आप इस ई को याद करके रखेंगे तो आपको याद रहेगा सीड। ओवरी में जो ये ओ है और आर है, इससे आपको याद रहेगा फ्रूट। अब पढ़ते हैं जर्मिनेशन के बारे में। जर्मिनेशन में आप समझ सकते हैं कि अगर एक सीड को जर्म करना है, यानी उसको एक नया प्लांट बनाना है, तो हमें उसको कुछ कंडीशन देनी पड़ेंगी। हमें उसको मिट्टी के अंदर डालना पड़ेगा जहां उसे मॉइस्चर मिले और हीट मिले। जब मॉइस्चर और हीट मिलेगा तो उस प्रोसेस को, जब मॉइस्चर और हीट हम देते हैं तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन, और उसे हम बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है, इसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से वेरिएशन क्रिएट करता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर in the offspring because it result in the fusion of two gametes. So because it result in the fusion of two gametes, यहाँ से because it result from the fusion of two gametes, इस कारण से यहाँ पे वेरिएशन आती है, और वेरिएशन आने के कारण से नया एवोल्यूशन के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ दे रखा है व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। ये बताता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। अगला प्रश्न पूछ रहा है गिव एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर का यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लिखना है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वह फ्लावर होते हैं जिसमें या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। बायसेक्सुअल फ्लावर वह होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे लिखा है पपाया और वाटरमेलन जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, हिबिस्कस और मस्टर्ड जो होता है वो बायसेक्सुअल होता है। अगला प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से लिखेंगे इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन सेम फ्लावर। अगर ट्रांसफर ऑफ पॉलन सेम फ्लावर में होता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब लिखेंगे इफ पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल्फ पॉलिनेशन और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस पॉलिनेशन। अगला प्रश्न है व्हाट इज जर्मिनेशन, हाउ सीड्स एंड फ्रूट आर फॉर्म। सो यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे द सीड कंटेन्स द फ्रूट प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडरगो अप्रोप्रिएट कंडीशन। सो अप्रोप्रिएट कंडीशन में जो सीड है वो एक न्यू बेबी प्लांट बनाता है जिसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। अब यहाँ पूछ रखा है सीड एंड फ्रूट कैसे बनते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ओव्यूल जो है वो डेवलप होता है सीड में, ओव्यूल जो है वो डेवलप होता है सीड में, और ओवरी जो है वह डेवलप होता है फ्रूट में। सो आप लिख सकते हैं ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। थैंक यू बच्चों, आखिरी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही अगले वर्कशीट को सॉल्व करके डाल रहा हूँ।